जी, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर अचला नागर। रोलिंग गाइस। अशला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ध्रुपद महोत्सव पे। आज ऐसा फील कर रही है यहाँ पे और कैसी परफॉर्मेंसेस का आपका वेट कर रही है और कितना पसंद है आपको क्लासिकल म्यूजिक? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले पूरा नाम लूँगी, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी, लेकिन मेरे लिए वो बच्चे जैसे हैं, क्योंकि मथुरा से हैं वो। मैं भी मथुरा, मेरी ससुराल है। इनके जो पिता हैं वो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, हवेली संगीत। और मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है जितना मुझे याद है कि मैं जब आज से करीब यहाँ मुंबई आने के पहले आकाशवाणी मथुरा में जब अनाउंसर थी मैं, तब हवेली संगीत के जो बड़े बड़े गायक थे उसमें पंडित जी का, पिताजी का नाम, उनके टेप बजाते थे हम, वही उनके पुत्र हैं। इनको भी यहाँ बहुत साल हो गए। पहली बार यहाँ मिली मैं, मेरे बेटा सिद्धार्थ नागर अभी फिल्म बन रहा है, सीरियल लगातार बनाता है, उनके साथ काम किया उन्होंने। सूरदास एक सीरियल था और एक और था, तो तब मैं पहली बार आए थे। और अब मेरी बहुत मुंबई में तो बरसों दिन के समान होते हैं, तो बरसों बाद हुई और बहुत ये सुन के बहुत प्रसन्नता हुई कि इन वर्षों में इन्होंने बहुत प्रगति की। बहुत जो अपना थी, जो क्षमता होती है तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। अगर वो गुण होते हैं तो उनमें गुण थे आगे बढ़ने की। अवसर मिला, इतना आगे बढ़ के आए सुखदेव, तो बहुत प्रसन्नता है। और बड़े प्रेम से आग्रह पूर्वक मुझे आने के लिए कहा, मुझे बुलवाया घर से, तो मैं आना, अपना व्यस्त थी अपने उपन्यास में, लेकिन बुलाया बड़े प्रेम से। मैंने कहा ज़रूर आना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि और प्रशस्त होता रहे मार्ग इनका, आगे बढ़ें। और ये जो इनका उद्देश्य उन्होंने बताया मुझे कि जो ध्रुपद पर ये जो उनका महोत्सव कर रहे हैं, तो ध्रुपद जो होता है, जो पूरी शास्त्रीय संगीत का एक, जिसे कहते हैं ना, एक बीज होता है, वो बीज है ये। तो अगर इसको ये कह रहे हैं कि हमारा ये मकसद है, हमारा ये उद्देश्य है कि जो नवयुवक हैं उनमें शास्त्रीय संगीत और ध्रुपद के प्रति लगाव पैदा हो, तो इसलिए कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है और लोगों को आगे आना चाहिए। और जितना मैं कभी बच्चों से बात करती हूँ, क्योंकि बच्चों से बात किए बिना किसी भी कलाकार, किसी लेखक का, अगर आप नई पीढ़ी से बात नहीं करेंगे तो आप कोई भी हो आगे नहीं बढ़ सकता। उनके विचार जानने होते हैं। तो मैं पूछती हूँ जो शास्त्रीय संगीत में जिनका थोड़ा रुचि है, कहते हैं आपको क्या लगता है? कहते हैं हमारा कहीं भी विचलित होता है मन, तो उसको मन शांत होता है, निबुद्ध। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है अच्छी इसके सफल प्राप्त होगी। डॉक्टर शैलेश मैम, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, आप इधर कैमरे में देखिएगा। जी, ये फेस पे काफ़ी हल्का सा माथे स्वागत है आपका ध्रुपद महोत्सव में। कैसी भावना है और क्लासिकल म्यूजिक से आप कब से जुड़े हैं और क्या सोचते हैं क्लासिकल म्यूजिक के बारे में? देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक से तो मैं बहुत अरसे से जुड़ी हूँ और उसकी सेवा में ही हूँ। और वो हमारी देश का एक ऐसा सूत्र कहना चाहिए संगीत का है कि अगर हमारे देश को जानना है, अगर हमारे संगीत को जानना है, तो आपको शास्त्रीय संगीत के पास ही आना पड़ेगा। सुखदेव जी ने एक इनिशिएटिव लिया है इवेंट्स करने का, लोगों में जागरूकता फैलाने का। तो हाँ, ये पंडित सुखदेव जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और वो ऐसे भी, जितना मैं जानती हूँ सुखदेव जी को, वो संगीत के प्रचार के लिए, ख़ास करके ध्रुपद के प्रचार और प्रसार के लिए युवाओं में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस बॉलीवुड की दुनिया में उन्होंने बहुतेरों को सिखाया है, बताया है, और अब इसको आगे लेके चल रहे हैं। मैडोना जैसी हस्ती इनसे जुड़ी और उनके उस एल्बम को बहुत अप्रिशिएट किया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैम, संगीत आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और क्या वो ओकेशंस रहते हैं जो क्लासिकल म्यूजिक जब ज़्यादा याद आता है, या फिर आज जो संगीत की बात करें वो यंगस्टर्स के लिए है, लेकिन यंगस्टर्स भी डिमांड करते हैं कुछ मेलोडीज को, वो मैम इंडस्ट्री किस तरीके से एक स्टैंड ले सकती है अच्छी म्यूजिक की? नहीं, देखिए ना, क्लासिकल म्यूजिक एज द नेम साउंड, इट्स मेंट फॉर द क्लास पीपल, नॉट फॉर द मास। तो जो इसमें जिनको आनंद आता है उसे दूसरे चीज़ में नहीं आता। और वो जो तबका है जो बॉलीवुड का, ये लाइट म्यूज़िक का, ये फोक का, सेमी का, उनको जिसमें आता है उनको इसमें नहीं। बट सब वैसे देखा जाए तो ये शास्त्रीय संगीत भी लोक संगीत से उपजा हुआ है। जब कुछ भी नहीं था तो लोक था। जैसे जैसे आप परिष्कृत होते गए, जानकारियाँ बढ़ती गई, तो आप इसमें बनते गए।
तो दिस इज़ द क्लासिकल म्यूज़िक, ये बात है। तो इसलिए आप सबको तो आकर्षित नहीं कर सकते। मैं सुखदेव जी को ये शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो जिस पथ पर चल रहे हैं वो पथ इतना आसान नहीं है, उसकी दूरी को तय करना पाना, मगर हम जैसे आप जैसे कि सबकी शुभकामनाएं हैं, तो धीरे धीरे ही सही जागृति आएगी, लोग जुड़ेंगे, कारवां चलेगा, आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। राजेश जी, वर्षा मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। ध्रुपद महोत्सव 2017 किस तरीके की फीलिंग्स है और क्या एक मन में एक्साइटमेंट है इस इवेंट को लेकर, आप तीनों से जानना चाहूँगा। सर आपसे शुरू। मैं बोलता हूँ, इट इज़ अ प्रिविलेज, हमारे लिए शान की बात है कि हम ऐसे ध्रुपद महोत्सव में, जहाँ हिंदुस्तान के जाने माने ध्रुपद आर्टिस्ट अपना कला को दिखाएंगे, मतलब हम सौभाग्य समझते हैं उनके बीच में बैठ के उनकी कला का हम ज्ञान लें। जैसे कि आप जानते होंगे, ध्रुपद हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना ज्वेल है जो आज भी जीवित है। बट आप देखेंगे तो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ अलाइव फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। म्यूज़िकल जो इंडिया का बोलते थे, हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िकल इंडिया, उसका आज भी कोई जीता जागता निशाना है तो है ध्रुपद संगीत। तो इट्स अ ऑनर हम ध्रुपद सुन रहे हैं, और ध्रुपद एक संगीत नहीं, एक आराधना है, प्रभु की प्रार्थना का एक जरिया है ध्रुपद, जो आज लुप्त होते जा रहा है। बहुत ही कम संगीतकार हैं जो इस आराधना को जीवित रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति जोड़ा रहना चाहते हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है हम उस कार्यक्रम में आज भाग लेने आए हैं। थैंक यू। जी, मैं तो यही बोलूँगी कि आज हमारा बहुत सौभाग्य है जो हम ये ध्रुपद सुनने आए हैं, और वो भी पंडित सुखदेव जी, राखी जी, इन लोगों का इनिशिएटिव है जो कि इतने बड़े स्केल पे ये कर रहे हैं। और जैसा कि ध्रुपद पहले ज़माने में तो सिर्फ आराधना के लिए किया जाता था, वो आम आदमी के लिए पब्लिकली होता ही नहीं था। आज ये हमारा सौभाग्य की बात है कि आज हम ये सुन रहे हैं, और आई एम विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा एक सपना था जो पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे थे कि ये जो डूबती हुई, गायब होती हुई अपनी चीज़ है, उसको हम लोग आके कैरी ऑन कर पाएँ। तो आज इन लोगों जैसे लोगों की वजह से हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। हमारे लिए वही सबसे बड़ा पावर होता है कि ये लोग आते हैं और हम लोग को इतना इनकरेज करते हैं जिससे हम लोग आगे कुछ कर पाएँ। नहीं तो हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते अगर इन लोगों का सपोर्ट हमको नहीं मिलता तो। जी, नंबर 1 पे इंडस्ट्री में, चाहे किसी भी ले लें, अरमान ले लें, जी, लेकिन ये लोग कभी इतना प्रमोट नहीं करते हैं ऐसा म्यूजिक, तो क्या वजह रहती है? उन लोगों की कुछ भी अपनी पर्सनल वजह रहती हो, इस बात पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन पंडित जी के साथ मेरी खुद की बेटी ध्रुपद सीख रही है, वो खुद की बेटी मेरी हवेली संगीत कर रही है, रम्या चतुर्वेदी, और मैंने उसको बढ़ते हुए देखा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि राखी बिल्कुल मेरी बहन की तरह है, और इस तरह से उन्होंने रम्या को 5 साल हो गए उसका करते हुए, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं ऐड करना चाहता हूं जो आपने सवाल वर्षा जी से पूछा उसका थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दूं। तो ध्रुपद संगीत बहुत ही कठिन संगीत है, भगवान को, अपने इष्ट को पाना बहुत ही कठिन है, सामान्य आदमियों के लिए मुमकिन नहीं है। ध्रुपद सीखने के लिए, ध्रुपद की परंपरा कहाँ से हुई, थोड़ा इसका बैकग्राउंड लेते हैं। अपने जो हिंदू धर्म के राजा महाराजा थे, उनके यहाँ मंदिरें होते थे, पंडित होते थे, और वो पंडित लोग, शास्त्री लोग ध्रुपद संगीत करते थे भगवान की आराधना करने के लिए। वो परंपरा उन्होंने अपने शिष्यों को दी, उन्होंने शिष्यों ने अपने आगे शिष्यों की दी। तो ये परंपरा कहीं ना कहीं जैसे अपन मॉडर्नाइज होते गए, वो परंपरा लुप्त होती गई। बहुत कम लोग थे जिनको अपने गुरु से ये सीखने को मिला, उनमें से एक है हमारे सुखदेव जी, और बाकी शिष्य, बाकी जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी गुरु से परंपरा सीखी है। तो जहाँ आपका सवाल है कि इनके इतने बड़े बड़े शिष्य आज हॉलीवुड बॉलीवुड में पहुँच गए हैं, वो क्यों नहीं फॉलो करते? वो इसके लिए कि हर आदमी को लाइफ में अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। एक है मुझे प्रभु से जुड़ के रहना है, और आर्थिक भले ही कम मिलेगा चलेगा, मैं उसमें संतुष्ट रहूँगा। कुछ लोगों की प्रायोरिटी अलग होती है, उनको आर्थिकता की महानता ज़्यादा होती है, तो बॉलीवुड हॉलीवुड में चलेगा। जिनको प्रभु में मिलने में आनंद आता है वो ध्रुपद फॉलो करेंगे, जिनको महालक्ष्मी की मिलने में ज़्यादा आनंद आता है वो हॉलीवुड फॉलो करेंगे। बस उनकी यही कहने के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, और बहुत ही आह्लादित हूँ कि हमें उपस्थित हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।